कबूतर भैया, ये पेड़ मुझे अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पर अपने अपने घोंसले बना लेते हैं। पास में नदी भी है, हमें पानी पीने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ रानो बहन, मुझे वैसे भी ये जगह बड़ी सुरक्षित महसूस हो रही है। ठीक है, हम यहीं पर अपने घोंसले बनाते हैं। पास ही बैठा हुआ उल्लू उनकी बातें सुन रहा था। अरे ये तो घोंसला बनाने की बातें कर रहे हैं। भोजन तो पहले ही नहीं है हमारे इस इलाके में, अभी भगाता हूँ इनको। अरे चिड़िया, कबूतर, क्या तुमने टेंटें लगा रखी है? मेरा सारा आराम तुमने बर्बाद कर दिया है। अरे उल्लू भैया, हम आपसे सॉरी करते हैं अगर हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई है। हमारा बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं था। तकलीफ तो मुझे बिल्कुल हुई है। और हाँ, तुम जो यहाँ पर अपने अपने घोंसले बनाने की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनाने दूंगा। अरे उल्लू भैया, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हो? जंगल पर किसी पक्षी की कोई हुक्मरानी नहीं होती। जिसका जहाँ पर दिल चाहे अपना घोंसला बना सकता है। हमारे यहाँ रहने से आपको क्या परेशानी है? अरे कबूतर, देखने से तो तुम्हारी जुबान बड़ी छोटी सी लगती है। तुम तो बहुत ज्यादा बोलते हो। मैंने जो कह दिया तो कह दिया, यहाँ पर घोंसला नहीं बनाने दूंगा। कबूतर भैया, लड़ने की क्या बात है? हम यहाँ से चले जाते हैं और कहीं और अपना घोंसला बना लेंगे। रानो, अगर हम इसी तरह डर कर भागते रहेंगे तो कहाँ पर अपना घोंसला बनाएंगे? हमें इनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं भी कबूतर हूँ, देख लेता हूँ मैं इसको। और तुम भी सुनो उल्लू, हम यहीं पर अपने घोंसले बनाएंगे और यहीं पर रहेंगे भी। तुमसे जो होता है कर लो। उल्लू वापस कौवे के घोंसले में आ जाता है और जानो और कबूतर अपने अपने घोंसला बनाने का काम शुरू कर देते हैं। रानो, तुम सूखा घास और तिनके लेकर आओ। मैं दोनों घोंसलों की तैयारी शुरू करता हूँ। शाम तक दोनों मिलकर अपना अपना घोंसला बना लेते हैं और शाम हो ही जाती है। कालू कौवा और गोरी भी वापस आ जाते हैं। अरे उल्लू, ये कौन है? हमारे पड़ोस में कौन आ गया है? ये तो अपना घोंसला बनाकर भी बैठ गए हैं। तुम्हें पता है ना, हमारे यहाँ पर तो पहले ही भोजन की कितनी कमी है। और तुमने इनको घोंसला क्यों बनाने दिया? इनको भगाया क्यों नहीं? अरे बड़ा बदमाश है ये कबूतर। मैंने इसको रोकने की कोशिश की, मगर वो तो मुझसे लड़ाई करने लगा और कहता, कर लो जो तुमसे होता है, घोंसला तो मैं इधर ही बनाऊंगा। अच्छा, तो इनको तो फिर मैं बता कर आती हूँ। और फिर गोरी उनके पास जाती है। उल्लू भैया ने तुम्हें बताया भी था कि ये इलाका हमारा है, तब तुमने फिर भी यहाँ पर अपने घोंसले बना लिए। कवि बहन, हम यहाँ पर सिर्फ थोड़े ही अरसे के लिए आए हैं। जैसे ही बाहर आएगी हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन बाहर तक भी हम तुम्हें क्यों बर्दाश्त करें? हम यहाँ पर पहले ही भोजन की कमी का शिकार हैं। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। कव्वी, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने तुमसे भी कह रहा हूँ और उल्लू से भी कहा था कि जो करना है कर लो, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तुम तीनों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। अच्छा कबूतर, तुम तो वाकई बहुत बोलते हो। उल्लू भैया सही कह रहे थे, तो इसका मतलब है तुम्हारी जुबान तो काटनी ही पड़ेगी। देखती हूँ मैं तुम्हें भी। गोरी वहाँ से अपने घोंसले में वापस आ जाती है और फिर कबूतर और चिड़िया अपने अपने घोंसले में सो जाते हैं। रात काफ़ी हो जाती है, लेकिन उल्लू, कौवा और गोरी तो सर जोड़कर बैठे हुए थे कि कैसे इनको यहाँ से भगाया जाए। मैं तो अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। बहुत तेज बन रहा है ये कबूतर। कालू, तुम कैसे चुप करके बैठे हुए हो? कोई उपाय निकालो। तुम्हें तो जरा भी शर्म नहीं आ रही? तुम्हारी पत्नी की कितनी इंसल्ट की है उन्होंने। मेरे पास एक हल तो ये है कि इनसे लड़ाई की जाए। वैसे भी हम 3 हैं और ये 2, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये लड़ाई करने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। मेरे पास इससे भी ज्यादा अच्छा हल है कव्वे भैया। पहाड़ों में जो चील रहती है उससे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। उससे कहते हैं इनको भगाए। देखना, ये तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे। ये हुई ना बात। मुझे तो पता था उल्लू भैया, आप बहुत समझदार हो। अब हम इन्हें केवल भगाएंगे ही नहीं, बल्कि मार मार कर भगाएंगे। गोरी, तुम घोंसले में ही रहना चक्कू के पास। मैं जाता हूँ उल्लू भैया के साथ उस चील के पास। अरे उल्लू भैया, जाना नहीं है क्या चील के पास? चलो, मैंने तो इतनी मुश्किल से रात गुजारी है। कव्वे भैया, तुमने तो फिर भी सोकर रात गुजार ली है। मुझे देखो, सारी रात सो नहीं पाया।
मुझे तो इतना गुस्सा है अपनी बेइज्जती का। मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे उठने का। और फिर वो दोनों चील के पास पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। कबूतर भैया चलो हम दाने की तलाश में चलते हैं। तुम बस शाम होने दो, थोड़ा सब्र करो शाम होने का। मेरा पति गया है तुम्हारा बंदोबस्त करने। अगर तुम्हारे साथ ये छोटा बच्चा ना होता तो मैं तुम्हें बताता कि किस तरह दूसरों पर रौब जमाया जाता है। और फिर रानो चिड़िया और कबूतर वहाँ से दाने की तलाश में चले जाते हैं। हाँ जाओ जाओ, आज और चले जाओ खाने की तलाश में। तुम आज रात यहाँ सो नहीं सकोगे। अरे आओ पुराने दोस्तों, बहुत दिनों बाद आए हो। कहाँ रहे हो इतने दिन, और मेरी याद कैसे आ गई जो पहाड़ों का रुख कर लिया। चील दीदी, आपकी याद तो बहुत आती थी, लेकिन बस आने का टाइम ही नहीं लगता था। मैं तो आज आपके पास एक काम से आया हूँ। अरे बताओ, इतने दिनों बाद आए हो और वो भी काम से। अच्छा बताओ क्या काम है दीदी से। चील दीदी, हमारे पास वाले पेड़ पर एक कबूतर और एक चिड़िया ने अपने अपने घोंसले बना लिए हैं। बातों ही बातों में हमारी उनसे लड़ाई हो गई थी। हमने उनको वहाँ से भगाना चाहा तो वो वहाँ से जा ही नहीं रहे। हमने आपकी धमकी लगाई, चिड़िया तो डर गई, लेकिन कबूतर तो बड़ा तेज है। कहता कर लो जो करना है, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। तो रहने दो उनको, तुम्हारा क्या जाता है। चील दीदी, बात सिर्फ रहने की ही नहीं है, बात तो अब इज्जत पर आ गई है। उस कबूतर ने मेरी पत्नी की इतनी इंसल्ट की है कि बस मैं बता ही नहीं सकता। मैंने उनको डराने के लिए आपकी धमकी दी तो चिड़िया तो डर गई, लेकिन कबूतर वो तो बड़ा बदमाश बन रहा है। कहता ले आओ चील को भी, देख लूँगा उसको, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। अच्छा, तो कबूतर ने मेरे बारे में ऐसा कहा, फिर तो जाके देखना पड़ेगा उस बदमाश को, मुझसे पिटाई करवाएगा अपनी। और इस तरह कालू चील को भड़काकर अपने साथ ले आता है और वो चील भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में वो वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे आ गई बहन आप, मुझे पूरा विश्वास था आप जरूर आएंगी मेरी मदद करने। ये देखो आ गई मेरी बहन, मेरी बेइज्जती का बदला लेने। गोरी, तुम्हारे पास तो ये छोटा बच्चा भी है। हाँ हाँ दीदी, अभी 1 महीने का हुआ है ये। अच्छा बताओ मुझे, कहाँ है वो कबूतर, वो चिड़िया, कहाँ है उनके घोंसले। दीदी आपने उन दोनों शैतानों का नाम लिया और देखो वो आ भी गए हैं। गोरी बताओ, उनको सिर्फ भगाना ही है या 2-3 चोंचे भी लगा दूं। चील दीदी, वो जो कबूतर है उसको तो 2-3 नहीं बल्कि बहुत ज्यादा चोंचे मारनी है ताकि उसकी अकल ठिकाने आए। कबूतर भैया, ये चील इनके पास क्या कर रही है, कहीं ये हमें मारने तो नहीं आई इनके साथ। चील को देखकर कबूतर भी डर जाता है। कबूतर भाई, ये वक्त ताकत दिखाने का नहीं है बल्कि अकल से काम लेने का है। बस आप चुप रहना, मैं बात को संभालने की कोशिश करूंगी। हाँ भाई बताओ कबूतर, और तुम छोटी चिड़िया, क्यों परेशान कर रखा है मेरे दोस्तों को। बहुत जुबान चलती है मैंने सुना है। चील दीदी, हमारी क्या औकात जो हम किसी से लड़ाई करें। हमने इन पक्षियों से कहा था सिर्फ बाहर आने तक हमें यहाँ रहने दें, लेकिन ये पक्षी हमसे लड़ाई करने लगे और आपको भी बुला कर ले आए। और चील दीदी, हमारी क्या पड़ी है कि हम किसी से लड़ाई करें, और हम आपसे तो बिल्कुल नहीं लड़ाई करना चाहते। आपकी तो इतनी ऊंची उड़ान है, आपसे तो सब परिंदे डरते हैं। हमें ना मारे, हम यहाँ से चले जाते हैं। अरे ये कबूतर बोल क्यों नहीं रहा, हमारे सामने तो ये बहुत अकड़ दिखा रहा था। चील दीदी, हमारा आपसे क्या मुकाबला, आप हमें जाने दें, हम ठहरे कमजोर पक्षी। चलो कबूतर भैया, चलते हैं यहाँ से। और फिर ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये पक्षी तो मुझे कहीं से नहीं लग रहे लड़ाई करने वाले, कितने आराम से चले गए। इसका मतलब है इन्होंने ही लड़ाई की होगी, बिला वजह मुझे इतनी दूर से लेकर आए। चलो इसी बहाने मैंने देख तो लिया कि मेरा अगला शिकार कहाँ है। गोरी, तुमने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। वो चील कौवे और गोरी और उल्लू के पास आकर बैठ जाती है। वो सब इसी तरह बातें कर रहे थे, लेकिन चील का तो सारा ध्यान उस छोटे कौवे पर था और उसके मुंह में पानी आ रहा था। अगले रोज़ जब गोरी कौवी और कालू कौवा भोजन की तलाश में जाते हैं तो चील वहाँ पर आती है और उनके बेटे जग्गू को मारकर खा जाती है।
कालू कौवा और गोरी जब वापस आते हैं तो अपने घोंसले में अपने बच्चे का खून पड़ा हुआ देखते हैं और गोरी बैठकर बहुत रोती है और इस तरह अपने अंजाम को भी पहुंच जाती है।